धनीराम जी, आपने सामाजिक सरोकार में हमेशा लोगों के बीच सेवाएं दी हैं। अभिषेक मर्डर को लेके क्या कह रहे हैं, अब तक क्या रिजल्ट निकला है, लोग जो सोच रहे हैं वो बात बताओ सर। जयराम जी, क्या बताएं, कुछ सोचने में पता नहीं, हम नहीं सोच रहे कि ये प्रशासन नहीं सोच रहा, या पुलिस प्रशासन नहीं सोच रहा, या शासन नहीं सोच रहा। बड़ी विडम्बना की बात है कि स्टार्टिंग से पहले ये अपने कटावा साहब थे, एडिशन ये डीएसपी थे, उन्होंने टाइम लिया कि मेरे को 5-7 दिन का टाइम दिया और 23 तारीख का टाइम दिया। उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर से अगर कहीं भी हो तो मैं ऐसे कातिल निकाल सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े इससे मैंने तो ऑपरेशन किए। उसके बाद में 23 तारीख को अपने मैडम साहब को दिया, एडिशनल एसपी, जो एक अपने आप में महिला है और एक मासूम बच्चा, जो वो भी एक बच्चे की माँ है, उसको भी एक दिल नहीं पीसा। जैसे गुरुजी ने बताया, मैं भी उनके साथ में गया था। उन्होंने इतने मतलब हट तरीके से बोला कि मैं ऐसे आपने वो कर दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी 5 तारीख को हमने जो फैसला लिया उसमें एसओजी के मांग को देने को किया था, तब आपने आईजी जो अपने एरिया के सबसे बड़े अफसर हैं और उन्हें सबसे बड़ी एजेंसी ग्रुप में, और उन्होंने कहा कि हमें 10 दिन चाहिए। तो 10 दिन हमें कल 15 तारीख को हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जहाँ उस दिन 10 फरवरी 11 फरवरी के थे उसी वही हैं। तो हम ये कहते हैं कि मतलब ये हमें भी पता नहीं चला है, पूरे एरिया को पता। जैसे धन्यवाद है इस एरिया की और डीठाना के गांव लोगों की, और धन्यवाद माता बहनों की, जो कितनी मुसीबत के अंदर यहाँ पे धूप के अंदर छाँव के अंदर कितनी मुश्किल से बैठी है। पूरा एरिया कितना दुखी है और पूरा सहयोग भी कर रहा है। जैसे वकील साहब ने बताया कि एक तरीका बताया कि गांव के अंदर मंदिरों के अंदर अगर कोई पेटी लग जाए, उसमें से कोई नहीं गिर सकता, वो बता नहीं सकता कोई गुप्त रूप से, तो वो डाल दे। वो ये अभी तक नहीं डाली। इनकी मनस्या क्या है अभी तक पता नहीं चला। लेकिन अब कल पुनः इसके 10 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में 15 दिन है हमारे पास, 31 मार्च। उसमें 31 मार्च तक पूरी संघर्ष समिति, पूरा एरिया, ये पूरे ज़ोर शोर से हम ये निर्णय लेंगे। चक्का जाम का हमारा प्रोग्राम है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आईजी की बड़ी ये विडम्बना है कि एक इतना बड़ा अधिकारी होने के नाते मतलब इतने एकलों तक नहीं पहुंच पाते, इस मासूम को न्याय नहीं दिला पाते। तो हम तो ये कहेंगे, हो सकता है कि इनको जानबूझकर ये दबाया जा रहा है कि स्टार्टिंग में पहले जैसे डॉग लेके आए, वो भी गए थे। उसके बाद में जैसे फिंगरप्रिंट है, उसके हिसाब से अगर क्लू मिलता है तो उसमें ये मतलब दबाया क्यों जा रहा है, हमें ये पता नहीं। पूरे मतलब एरिया इसके लिए सोचने के मजबूर है। तो हम ये चाहते हैं कि 15 दिन अब हमारे पास पड़े हैं, उसमें अगर या तो ये हो जाए, नहीं तो 31 तारीख को पूरे ज़ोर शोर से हम चक्का जाम करेंगे। और ये भी नहीं है कि पूरा एरिया हमारे गांव के, जैसे 15 DPN के अंदर एक हमारे गांव का ही लड़का था, उसको लेके आए थे और पूरा उन्होंने लोगों ने सहयोग किया कि इनको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको प्रताड़ना करो, लेकिन नाजायज़ तो मत करना। लेकिन फिर भी इन्होंने किया। जैसे वकील साहब ने कहा ना कि बहुत से निर्दोष लोगों की इसकी मार के पीढ़ियाँ सुझा दी, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने अगर ये नहीं किया ना, इसकी बहुत नाकामी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये आपके माध्यम से कि अगर शासन प्रशासन पूरा, तो प्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसे सांसद साहब भी यहाँ पर आए थे और झाझड़िया साहब भी आए, जो अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे, और भी यहाँ आए थे। संजीव बेनीवाल जो मौजूदा विधायक है वो भी आए। तो विधायक साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, आप सब्र का प्याला भर चुका है, तो इसके माध्यम से पूरे एरिया आपका एरिया है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपका दिल पिसना चाहिए। और इसके सहयोग करने के लिए एसओजी को अगर जब मांग जाती है तो भी पूरी राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है, आप इसमें सहयोग करके और हमें न्याय दिलाएं, ताकि आपकी भी बहुत थू हो रही है। तो मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ कि इस मासूम के लिए ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं था, ये बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, ताकि इनकी कोई किसी से बैर भावना नहीं थी। तो आप एक निष्पक्ष भावना से, किसी की दुर्भावना न समझ करके और इसको न्याय दिलाने में आप सहयोग करें।